जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात रामायण स्कंद रामायण का पाठ सुनाता हूँ। आप वैवाहिक मंगलाचार्य संपन्न करके वहां पधारे। इसके बाद देवी का प्रिय करने वाले शुक्र रूपी दूत को वकुल मालिका के साथ भेजकर आकाश राज ने अपने पुत्र को वायु, इंद्र और देवताओं को बुलाने के कार्य में नियुक्त किया। आप ही विश्वकर्मा को बुलाकर अपने नगर की सजावट के काम में लगाया। विश्वकर्मा ने पल भर में अपना कार्य पूरा कर दिया। उधर वकुलमाला अश्व पर सवार होकर शुक के साथ प्रस्थित हुई और वेक्टांचल पर पहुंचकर देवालय के समीप घोड़े से नीचे उतरी। फिर शुक को अपने साथ ले मंदिर के भीतर गई। वहां सुंदर नेत्रों वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी के साथ रतन सिंहासन पर विराजमान देखकर प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोली, प्रभु वहां का कार्य तो मैंने पूरा कर दिया। इधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए शुक आया है। तब भगवान की आज्ञा पाकर शुक ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, माधव भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास ये संदेश भेजा है कि मुझे अंगीकार कीजिए। रमापते मैं आपके ही नाम लेती हूँ, आपके ही स्वरूप का सदा स्मरण करती हूँ। मधुसूदन आपको प्रसन्नता के लिए मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस काम में पिता और माता की सहमति है। देवश्य मुझ पर कृपा करके मुझे अंगीकार कीजिए। शुक का यह प्रिय वचन सुनकर श्री हरि ने कहा, शुक जाओ और पद्मालय से इस प्रकार कहो, देवी श्री नारायण देव ने कहा है कि मैं देवताओं को साथ लेकर मंगल में विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊंगा। भगवान का यह वचन सुनकर प्रसाद रूप से उनकी दी हुई वनमाला लेकर शुक शीघ्र ही आकाश राज की कन्या के पास लौट गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का तुम संदेश कह सुनाया। सुनकर उस प्रसाद माला को हाथों में ले पद्मालय ने उसे मस्तक पर चढ़ा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषण धारण किए। आकाश राज ने भी अपने आनंद मगन को चंद्रदेव को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, राजन आप नाना प्रकार के सरस भोजन तैयार कीजिए और भगवान विष्णु के भोग में आने योग्य उत्तम से उत्तम उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आकाश राज प्रसन्न मन से राजसभा में बैठे। तदंतर देवादिदेव भगवान नारायण भी लक्ष्मी को बुलाकर कहा, कल्याणी अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करो। भगवान ये संदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सबको आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। लक्ष्मी की आज्ञा से प्रति देवी ने सुगंधित तेल लिया। श्रुति देवी ने रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के समीप खड़ी हुई। स्मृति की भांति भांति के आभूषण लेकर प्रसन्नता पूर्ण उपस्थित हुई। धरती ने दर्पण हाथ में लिया। शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया। लज्जा देवी ने यक्ष करदम लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। कीर्तन सोने का पट तथा रक्त युक्त मुकुट हाथ में लिया। सची ने छत्र लगाया। सरस्वती ने चंवर डुलाने लगी। गौरी देवी ने दूसरा चंवर हाथ में लिया। विजय और जया पंख झलने लगी। उपयुक्त सब देवियों को यही वहां उपस्थित देखकर लक्ष्मी देवी ने शीघ्रता पूर्ण उठकर सुगंधित तेल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सब अंगों को उसने लगाकर सुगंधित चूर्ण से उपटन किया। इस प्रकार श्री नारायण के सब अंगों को भांति भांति मलकर आकाश गंगा और तीर्थों से भरकर लाए हुए 100 स्वर्ण में कलश मंगवाए और उनमें से एक एक को लेकर उनके जल से भगवान का अभिषेक किया। तत्पश्चात सुनहरे रंग के सुगंध युक्त चंदन से भगवान के अंगों में लेप लगाया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीतांबर बांधकर उनमें
करधनी पहना दी, मस्तक पर मुकुट रखा और अन्याय आभूषणों से भी विभिन्न अंगों को विभूषित किया। उनकी सभी अंगुलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। इसके बाद धरती देवी ने भगवान के समीप जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवाधिदेव विष्णु ने समय ही ऊर्ध्वपुंड धारण किया। तदंतर वे लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए। इसी समय ब्रह्मा, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सब देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनीश्वरों, सनकादि योगियों तथा अन्य भगवत भक्तों के साथ भगवान विष्णु नारायणपुर को गए। उस समय भगवान विष्णु के समीप देवताओं के नगाड़े बज रहे थे। मुनि लोग स्वस्थ नयन संबंधी सूतों का जाप करते हुए भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ संपूर्ण देवता और विश्व सेन आदि पार्षद चल रहे थे। वकुलमाला आदि सखियां रथों में बैठकर गई। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाश राज के सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। आकाश राज ने देखा भगवान आ गए और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोपुर द्वार पर आ पहुंची है। तब से वर वधु को साथ ले आकर भाई बंधुओं ने साथ भगवान का दर्शन करते हुए खड़े हो गए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्माल्य के गले में डाल दी और पद्माल्य ने बेला के फूलों का गजरा लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों सवारी से उतर गए और थोड़ी देर पीढ़े पर खड़े होकर पश्चात सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मा आदि देवताओं का समुदाय भी था। ब्रह्मा जी ने अंकुरारोपण पूर्व मांगल्य सूत्र बंधन, कणकण बंधन से लेकर लजो मोह मत की संपूर्ण वैवाहिक विधि संपन्न कराई। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्माल्य और श्री हरि ने पथक पथक शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी कर्म करके आदि सब कार्य पूर्ण करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने आकाश राज की अनुमति ले दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बिठाया और देवताओं के साथ वहां से चलने की तैयारी की। तब आकाश राज ने इंद्र और देवताओं के साथ अपनी पुत्री और दामाद का प्रिय करने के लिए सोने के कड़ाहों में अगहनी के चावल मूंग से भरे हुए अनेक पात्र और सैकड़ों घी के घड़े दहेज में दिए। हजारों घड़े दूध और दही के भरे हुए अनेकों मांड, आम, केला और नारियल के दिव्य फल, आंवले, कुष्मांड, राज कदली के फल, कटहल, बिजोर, नींबू, शकरा से भरे हुए घोड़े, सोने, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासियां, करोड़ों गाय, हंस और चंद्रमा के समान श्वेत रंग के 10,000 घोड़े और सदा उन्मत्त रहने वाले 100 से अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी, ये सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाश राज उनके आगे खड़े हुए। पद्मावती और लक्ष्मी देवी के साथ वैकुंठनाथ भगवान विष्णु देश की वह सब सामग्री देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने शिवशर को बोले, राजन, इस समय आप मेरे गुरु हैं, आपकी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगिए। भगवान की यह बात सुनकर आकाश राज ने कहा, देव, इस संसार में आपकी अनन्य सेवा मेरे द्वारा होती रहे, मेरा मन और चरणार बिंदों में रमता रहे और आप में मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे। भगवान बोले, राजेंद्र, आपने जो कहा है वह सब पूर्ण होगा। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं ने और शुक आदि मुनिगणों ने भगवान पुरुषोत्तम का सत्वन किया। फिर ब्रह्मा आदि सब देवताओं का यथा योग्य सत्कार करके श्री हरि ने उनके शरण लोक में जाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। उस सबके चले जाने पर भगवान नारायण स्वामी पुष्करणी के तट पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। सियावर राम, जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय मंगल भवनीय मंगलहारी, इंद्रवहु सुदर्शित अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज का पाठ यहीं पूर्ण हुआ। कल हम आपको बताएंगे तोंडमान को निषाद के साथ भगवान श्री निवास का दर्शन होना। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद रामायण का पाठ सुनाता हूँ। जिस माता बहन को शुद्ध धूप गाय के घी व गोबर से व अन्य जड़ी बूटियों से निर्मित है चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से 8561043497। आप मुझ पर संपर्क करके सेवा शुल्क देकर अपनी धूप को मंगवा सकते हैं। राम